हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी पे, क्योंकि इंडिया ने कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को निकाल दिया है, कट ऑफ कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया और प्लाज्मा थेरेपी क्या थी, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब देखिए, प्लाज्मा थेरेपी की अगर बात करें, इंडिया ड्रॉप्ड CPT बोलते हैं इसको। CPT का मतलब है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है ये यूज़ किया जाता है जो लोग रिकवर कर रहे हों। तो क्योंकि हम इसमें प्लाज्मा थेरेपी में किसका प्लाज्मा यूज़ कर रहे थे? रिकवर्ड पेशेंट्स का, जो लोग कोविड से ठीक हुए थे और फिर उससे जो पेशेंट्स हैं कोविड के नए, उनको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब इसको ड्रॉप कर दिया गया है, क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है कोविड-19 का। अब इस थेरेपी में ब्लड प्लाज्मा को यूज़ किया जाता था, जैसे मैंने आपको बताया, रिकवर्ड पेशेंट से पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, नए पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। ये डिसीजंस एम्स ICMR ने लिया है। कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स जो है वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंडिकेट किया है कि जो CPT है, अब कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को शॉर्ट में से CPT, कोई भी इससे बेनिफिट जो है पेशेंट्स को वो नहीं मिल रहा। हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है सफिशेंटली जो हमको दिखाए कि इस थेरेपी से पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं या मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है। तो फालतू में इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रिकवरी ट्रायल जो है, बहुत सारे इस तरह के ट्रायल्स जो है वो रन किए गए और काफ़ी समय से आप देख सकते हैं लास्ट ईयर से ही प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है और हो भी रही है। और आपको भी बहुत इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस, SOS कॉल्स आई होंगी कि हमको प्लाज्मा चाहिए, राइट, पेशेंट के लिए अपने स्टेटस पे डाल दें। तो बहुत इस तरह के स्टेटस आपने देखे होंगे। तो इसमें टाइम भी जा रहा था, एनर्जी भी जा रही थी और मनी भी जा रहा था। तीनों चीज़ें जा रही थी और फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था। हो सकता है कुछ केसेस में फ़ायदा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे इनका मानना है कि मॉडरेट से सीवियर केसेस को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मे बी किसी माइल्ड केस को फ़र्क पड़े। तो अगर माइल्ड तो ऐसे भी ठीक हो रहे हैं, तो इतना टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ इन्होंने देखिए कहाँ पे मेंशन की है, जो रिजल्ट्स हैं इस ट्रायल्स के लैंसेट मेडिकल जर्नल में पब्लिश किए गए हैं। तो डॉक्टर्स ने बहुत ही वेलकमिंग स्टेप इसको कहा है। और स्टडी में यहाँ पे क्या पता चला है, अगर हम यूजुअल केयर अलोन जो मेथड्स हैं उससे कंपेयर करें, तो CPT से कोई भी मॉर्टेलिटी जो है वो कम नहीं हो रही। और सेम स्टडीज़ जो हैं वो चाइना, नीदरलैंड्स ने पहले ही डॉक्यूमेंट किया था कि कोई भी सिग्निफिकेंट बेनिफिट CPT का नहीं दिख रहा है क्लिनिकल आउटकम्स में। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में ये यूज़ होता रहा, लेकिन कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे प्लाज्मा की अगर बात करें कि प्लाज्मा क्या है, देखिए ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं। आपका सेलुलर कंपोनेंट है, आपका लिक्विड कंपोनेंट है। ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। यानी ब्लड में अराउंड 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का 92% वाटर होता है। और उसके बाद आपके प्रोटीन्स, आपके प्लेटलेट्स, आपके एंटीबॉडीज़, ये सब प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं एक बार। प्लाज्मा क्लियर लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड का क्लियर लिक्विड पोर्शन जो कि दैट रिमेन्स आफ्टर, मतलब इसके सिवाय ब्लड में क्या होगा, रेड और वाइट ब्लड सेल्स होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, सेलुलर कॉम्पोनेंट्स होंगे, राइट। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि येलो कलर का ये दिखता है ब्लड से अलग होके। और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा जो है इसको पेशेंट से निकाला जाता है ताकि हम दूसरों में इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकें, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब इंडिया का जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, जो भी पूरा डिटेल में चल रहा है कि हमको कौन से ड्रग्स यूज़ करने हैं, तो इसको ऑफ लेबल कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। अब मैं आपको प्लाज्मा क्या होता है ये बता चुकी हूँ कि प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। अब देखिए, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है। अब जब से ये कोविड चल रहा है, जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स भी हैं वो भी 2 टर्म्स सुन रहे होंगे। एक टर्म है एंटीबॉडी, एक टर्म है एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी को हम लिखते हैं AB, एंटीजन को लिखते हैं AG, ओके। अब एंटीजन क्या है? एंटीजन है कोई भी बैक्टीरिया जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। किसी भी की बॉडी के लिए जो फॉरेन ऑब्जेक्ट होगा उसको हम एंटीजन बोलेंगे। सो यूजुअली दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर बैक्टीरिया का पार्ट हो सकता है, आपके वायरस का पार्ट हो सकता है, तो जिससे इन्फेक्शन हो रही है तो उसको हम एंटीजन बोलते हैं। अब हमारी बॉडी इस एंटीजन से लड़ने के लिए क्या बनाती है?
एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं, ख़त्म करते हैं, किल करते हैं। अब एंटीबॉडीज़ यूजुअली हमारे बॉडी में कौन सी बनती हैं? अगर हम कोविड के केस में भी देखें, IgM, IgG, यूजुअली इस तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। पहले IgM, फिर IgG थोड़ी देर के बाद। अब ये एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स, IG इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, IgM, IgG आप ये याद रखिए एंटीबॉडीज़ हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? प्लाज्मा में। ओके, अब प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता था, जो पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, अभी उनको कोविड हुआ और वो रिकवर हो गए, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी होंगी क्योंकि उन्होंने कोविड को हराया है, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़, उनके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बनाई होंगी। तो हम चाहते हैं कि ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ अगर हम रिकवर्ड पेशेंट से निकाल के हम जिसको कोविड हुआ है उसको अगर दे पाएँ तो वो कोरोना के खिलाफ लड़ पाएगा। ये हमारा एजम्पशन है कि जिस तरह से हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, तो यूजुअली हम सोचते हैं, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी पहली बार ऐसा नहीं है कि कोविड के लिए यूज़ हो रही है, इससे पहले भी यूज़ हो चुकी है, तो हम यहाँ पे भी वही अजम्पशन लगाते हैं कि ये कोविड के खिलाफ लड़ेगी। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा थेरेपी कि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ को हम डायरेक्टली पेशेंट्स को देना चाहते हैं, लेकिन ये डिपेंड क्या करता है, वॉलंटियर, कि कोई रिकवर्ड पेशेंट आके अपना ब्लड डोनेट करना चाहेगा तो ही ये चीज़ हो पाएगी। सो दिस इज़ हाउ प्लाज्मा थेरेपी वर्क। लेकिन अब क्लिनिकल ट्रायल्स में लग रहा है कि इसका कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए, इस पे कोई खास रिसर्च पेपर नहीं है, बट जितना साइंस की समझ मुझे है कि प्रॉबेबली हर किसी का बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। जब कोई पेशेंट है उसकी बॉडी में अगर एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं तो वो एक प्रोसेस से बन रहे हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, उसको पता लग रहा हो कि दुश्मन आ गया, अब एंटीबॉडीज़ बनाओ। लेकिन किसी पेशेंट को आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ दे रहे हो तो एक तो वो उसका सिस्टम खुद नहीं बना रहा, तो ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडीज़ के बाद एंटीबॉडीज़ बनती रहेंगी। एक बार आपने एंटीबॉडीज़ दे दी, जब वो ख़त्म हो गई अगर, और आपको नहीं पता है कि उसके प्लाज्मा में, जिस प्लाज्मा आप दे रहे हो उसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन है अगर एंटीबॉडीज़ का, और इन केस कॉन्सेंट्रेशन पता भी है तो वो एंटीबॉडीज़ रिन्यू नहीं हो रही, तो दिस कुड बी प्रॉबेबली अ रीज़न कि वो एक बार न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, किसी को बहुत सिवियर इन्फेक्शन है, उसके बाद वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो रही है और उसकी बॉडी का खुद तो पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा, तो प्लाज्मा थेरेपी फेल हो रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दिस इज़ अगेन एन एजम्पशन, इस पर रिसर्च होना चाहिए, बट दिस इज़ हाउ साइंस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स वर्क्स। तो इसलिए अब इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। आई होप प्लाज्मा थेरेपी आपको क्लियर होगी। अब ये करते कैसे हैं प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा जो है इसको पेशेंट से लिया जाता है, होल ब्लड अगर आप ले रहे हैं तो 350-450 ml लिया जाता है, और फिर उसमें से ब्लड फ्रैक्शनेशन प्रोसेस होता है, ब्लड के कंपोनेंट से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। एंड यूजुअली एक मशीन भी होती है जिसका नाम है एफेरेसिस मशीन, यहाँ से ये डायरेक्टली ही पेशेंट से प्लाज्मा लेती है। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्टली कैसे लेती है? लेती होल ब्लड ही है, लेकिन इन प्रोसेस ब्लड और प्लाज्मा को अलग कर देती है और बाकी के कंपोनेंट्स को डोनर की बॉडी में फिर से डाल देती है, क्योंकि दो लोग हैं इसमें, एक डोनर है जो ब्लड दे रहा है, दूसरा रेसिपिएंट है। तो ये मशीन इस तरीके से काम करती है। बट अब याद रखिए कि प्लाज्मा थेरेपी डॉक्टर्स ने कह दिया है और ICMR एम्स का जो गाइडलाइंस है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब इसके पीछे पेशेंट्स को भागने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, दिस इज़ अबाउट टाइम, अ पीरियड ऑफ इन्फ्यूजन कि कब हम दे सकते हैं, बट अब इसको इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये समझने की ज़रूरत है दैट इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। इससे पहले प्लाज्मा कहाँ पे यूज़ हुआ है? प्लाज्मा थेरेपी यूनाइटेड स्टेट्स में प्लाज्मा जो है रिकवर्ड पेशेंट्स का, उसको स्पेनिश फ्लू ट्रीट करने के लिए यूज़ किया गया 1918-1920 में। हांगकांग में सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पेशेंट्स जो है उनको 2005 में यूज़ किया गया। स्वाइन फ्लू 2009 में इसको यूज़ किया गया, और बहुत सारे क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो हैं इबोला के, उनको ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का पहले भी यूज़ किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो यही था आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने ब्लड प्लाज्मा के बारे में जाना, ये क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जाना, और जो नई गाइडलाइंस हैं बेसिकली उनको डिस्कस किया कि अब इसको कोविड प्रोटोकॉल से इंडिया ने बाहर कर दिया है। तो कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हमारे कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।